हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। ये वीडियो मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जो अभी 2026 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप लोग को पता है कि मतलब अभी 23 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो लगभग 20 से 22 दिन बचे हुए हैं। तो इन 20 से 22 दिनों में आपको ऐसी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आप एक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और इसमें मैं ये बताऊंगी कि मैंने लास्ट टाइम पे क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी, क्या मॉक दिया था, कैसे मॉक दिए थे, ये सब बताऊंगी जिससे कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और आपको हेल्प मिल सके मेरे इस वीडियो से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं, ये मेरी टी शर्ट आप देख रहे होंगे जो कि अभी मुझे एसएससी जीडी 2025 का जो सम्मान समारोह हुआ था उसमें मिली थी। तो मेरा सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें मुझे ये टी शर्ट और मेडल मिला था। और आप लोग मुझसे प्रॉमिस करिए कि अभी आप 2026 वाली भर्ती का एग्ज़ाम देंगे और उसमें सिलेक्शन लेंगे और फिर आप सम्मान समारोह में मेरी तरह जाएंगे और ये टी शर्ट मेडल लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आगे का। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने जीएस कहाँ से पढ़ी थी। जीएस मैंने नवीन सर से पढ़ी है। मतलब मैंने 2021 में तैयारी शुरू की थी, तो मेरे बहुत सारे नोट्स हो गए थे। तो मैंने मतलब अलग से उसके जीडी के लिए कुछ नहीं पढ़ा, बस मैंने वही पुराना रिवाइज करती रही थी मैं। और रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग मैंने संदीप सर और मेरे वो जो राहुल शर्मा सर हैं तो उनसे मैंने पढ़ी है। और मैथ्स मैंने राहुल तेवतिया सर से पढ़ी है। उसमें जो दिल्ली पुलिस का परिणाम बैच आपको पता होगा 2023 का, वो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। उसको मैंने पूरा, शायद 89 के समथिंग वीडियो होंगी उसमें, तो वो मैंने पढ़ी थी। और हिंदी तो मैंने मतलब कोई हिंदी मैंने सेल्फ पढ़ी है, वो मेरे पास एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक थी, उसको मैंने वहाँ से परेवा चीवी लो मतलब जितना भी हिंदी है पूरा कंटेंट मैंने वहाँ से पढ़ा है। तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स के ये कमेंट थे, कमेंट मैं पढ़ के बताती हूँ आपको कि दीदी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं क्या, प्लीज़ रिप्लाई। तो इस पे मैं ये कहूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बल्कि आपको एक दिन में एक मॉक आपको देना है और दिन में एक मॉक आपके लिए पर्याप्त है। आप मतलब ये नहीं है कि आप बहुत से मॉक देते चले जाएं, दिन में 2 मॉक दे रहे हैं, 3 मॉक दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आप एक मॉक देंगे वही बहुत है आपके लिए। एक मॉक देना है लेकिन उसको बढ़िया से देना है एकदम, और उसका एनालिसिस इतना मस्त करना है कि आपको मतलब जैसे नेक्स्ट टाइम वो कोई क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड या वो क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, एनालिसिस इस तरह का होना चाहिए। ठीक है। और अभी 2 फरवरी से हमारे मिनी मॉक आरडब्ल्यू पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उनको दीजिए। मतलब कि रीजनिंग का है, मैथ्स का हो गया, जीएस का हो गया और हिंदी का हो गया, सारे मिनी मॉक चलेंगे अलग अलग डे पे। आप वो देख लीजिएगा सर का वीडियो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो टाइम मैनेज है, जैसे कि 60 मिनट आते हैं तो 60 मिनट होते हैं, तो आपका उसमें टाइम मैनेज हो जाएगा, आपकी टाइम की दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा नेक्स्ट कमेंट ये है कि दीदी प्लीज़ बताओ आप कितने घंटे पढ़ती थी। मैं डेली 10 से 12 घंटे पढ़ता हूँ, पर मॉक में 120 के आसपास ही स्कोर बनता है, प्लीज़ बताओ। तो इस पर ये है कि जैसे आप मॉक देते हैं उसमें आपकी जो गलतियाँ होती हैं, जो क्वेश्चन नहीं आप कर पाते हैं, तो उसको आप एक पेज में या एक आपके जो नोट्स हैं उसमें आप लिख लीजिए। ठीक है। और जो आपका वीक पॉइंट है आप उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि कोई चैप्टर है उससे आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वो चैप्टर आप एक बार पूरा सा रिवाइज कर लीजिए और आप उसमें भी वो पॉइंट्स देखिए जो आपको लगता है कि आप उसको आसानी से या जल्दी कवर कर सकते हैं, उन पर आप कमेंट बनाइए। ठीक है। तो आप ये देखिएगा करके, फॉलो करके, और फिर आप मुझे बताइएगा अगर आप ये भी नहीं हो रहा है तो फिर मैं और आगे देखती हूँ क्या करना है। और हाँ, मैं ये बताने जा रही थी कि अभी रामबाण सीरीज़ चल रही है दीपक भाटी सर की, तो आप उसको ले सकते हैं। वो मतलब मैथ्स में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी लास्ट टाइम पे। मतलब उससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और उसमें अलग अलग मतलब वैसे जो क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आप लास्ट मतलब कोई भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे हिंदी हो गया, जीएस हो गई, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, आपको लास्ट टाइम पे सब कुछ प्रैक्टिस करनी है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है।
हाँ, ये बात ध्यान रखिए कि मतलब नया आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नया पढ़ेंगे तो आप मतलब बाउंस हो जाएंगे। नया आप कुछ नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ रखा है बस उसी का पुराना रिवीजन करना है। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको 4 टिप्स देती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। पहला है रिवीजन। आपने अभी तक जितना पढ़ रखा है सिर्फ उसका रिवीजन कर लीजिए। और सेकंड है प्रैक्टिस। आपको अब लास्ट टाइम पे चारों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते रहना है। थर्ड है मॉक। आपको इस टाइम मिनी मॉक और फुल मॉक लास्ट टाइम देने चाहिए। और उनका चौथा हो गया आपका एनालिसिस। मॉक का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एक, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। और हाँ, अगर और भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, या ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, थैंक यू।